Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with a topic of mathematics for standard 8. We are learning quadrilaterals and exercises 16. Today we have to discuss the questions from 5 to last. The fifth question is given. Some figures are made on the blackboard and it is given which of the following quadrilaterals are convex and which are concave. Explain how you arrive at your conclusion. खूब गौर से देखें। ये तीन जो है इसमें हर एंगल जो है वो देखिए 180 से छोटा है। तो इस तरह का जो होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन दो है इसमें देखिए ये दिस एंगल इज 180 और इसमें देखिए दिस एंगल इज 180। लेकिन ये तो फोर साइड है और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 साइड। तो ये तो पहले क्वाड्रिलेटरल है लेकिन 5 साइड्स है। तो इसमें सी जो है सी इज द कनकेव quadrilateral। तो ये डी भी कनकेव है लेकिन ये देखते हैं इसमें 5 साइड्स है। और रेस्ट जो है वो सब क्या है ये कनकेव नहीं होकर कन्वेक्स। कनकेव नहीं होकर क्या है कन्वेक्स। ये क्यों है ये कनकेव क्यों है क्योंकि इसका एक एंगल जो है मोर देन 180 डिग्री है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है तब हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस तरह से आपको 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर इसमें इस तरह के ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको आप बनाइए। हम अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 12 13 14 इस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये इसमें फिगर है, फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर नहीं। पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये देखिए ये पी क्यू और ये एस आर। ये पी क्यू है ये एस तो कहता है ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल के बारे में चर्चा हो चुकी है। सबसे पहली बात है कि टू लाइन जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। दूसरी बात ध्यान रखिए है जब ये पैरेलल लाइन है उनको जब कोई ट्रांसवर्सल बात इंटरसेक्ट करता है तो ये अंदर का जो इंटीरियर एंगल होता है वो दोनों का 180 डिग्री। Sum of the interior angles of the same side of a transversal is equal to 180 degree। ये अलग पैरेलल लाइंस का लेसन है उसमें बहुत विस्तृत रूप से इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें इस प्रॉपर्टी का हमको इस सवाल में उपयोग होगा। ये देखिए ये और ये पी क्यू है ये सारे पैरेलल लाइंस तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऐसा है ये एंगल भी दिया हुआ है। दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री गिवन। दिस इज गिवन that angle S and angle R are 60 degree। then find the angle P and Q। तो आपको ये एंगल P और ये एंगल Q का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है हम लोग जानते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। हमने अब ये बताया इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बट एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180। यह हमने बताया क्या एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। एंगल ऑफ द सेम साइड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या
क्या पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये पी क्यू और एस आर पैरेलल है, अब इसको एंड पी एस बाइसेक्ट जो पैरेलल है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है। तो पी और एस 180 डिग्री है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल पी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मच इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। दिस मच इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री। सिमिलरली वही बात, पी क्यू और एस क्या है पैरेलल है और यहाँ क्यू आर उनको इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग को क्या है सिमिलरली, हमको तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम दूसरा इससे कर सकते हैं। ये 60 है, ये 60 है, ये 120 है, तो क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से ये निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकालेंगे। इसमें क्या है, ये क्यू का वैल्यू निकालना है, पी आर और एस पता, या आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू 120। दो तरीके हैं, या तो आपने पी एस और आर का वैल्यू डाल दीजिए, 360 से घटा दीजिए तो 120 आ जाएगा, या नहीं तो जैसे ये बनाएंगे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है। Question number 13 states the three angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3. Three angles are in ratio 1:2:3. एंगल्स जो है वो 1:2:3 के, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3। तीन एंगल का पता है, 1 है, दूसरा 2 है और 3 के रेशियो में। लेट द एंगल्स आर x is to 2x is to 3x, x 2x and 3x। ठीक है, अब कहता है सम ऑफ द, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। ऑटोमेटिकली ये x है स्मॉलेस्ट है, 3x हो गया, ग्रेटेस्ट हो 10, क्या हो गया x प्लस 3x, दोनों का सम दिया हुआ है, इक्वल टू 180। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इक्वल टू 180 डिग्री है। दिस मच इज लाइक 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मच implies x is equal to 180 divided by 4। ये क्या होगा 45। This much implies x is equal to 45। x का वैल्यू आपको 45 डिग्री मिल गया। तो कहता है निकालने के लिए स्मॉलेस्ट x तो निकल गया, 2x इसकल टू क्या हो जाएगा 2 into 45 90 डिग्री, 3x इसकल टू 3 into 45 डिग्री 135 डिग्री। एंड द फोर्थ एंगल इज कितना होगा, ये सबको जोड़ करके इक्वल टू 360 माइनस इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये 270 होता है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको क्या होता है 270। तो ये 90 डिग्री
90 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से चारों एंगल्स निकल जाएंगे। अब देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। समझ गए, ये x था, ये 2x था, ये 3x था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे छोटे और गिवन में जो 3 है उसमें जो सबसे बड़ा है वो दोनों का योग 180। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया 3x और x 4x इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू निकाला, जब x का वैल्यू निकाल लिया तो x का 45, 2x का 90, 3x का 135। अब adding these three angles and subtracting from 360 degree, we get the fourth. Now the next one is question number 14. Next one is question number 14. The question number 14 states that in the given figure find x, y, z. This one is 40 degree. This one is 40 degree. Mathematically, this is 90 degree. This is also 90 degree. This is x, y, z, w. We have to find the value of y. In the given figure, find x, y, z. Find angle x, y, z. This is the figure and you have to find the value of the figure. ये देखिए फोटो, लिखेंगे क्या? We know that sum of the angles of a quadrilateral is equal to 300. Is equal to 300. Of a is equal to 360. Thus, angle x plus angle w plus angle z plus angle x, y, z is equal to 360. This much implies x 90 degree, w 40 degree, z 90 degree plus angle x, y, z is equal to 360 degree. सब कुछ जोड़ दो. This much implies angle x, y, z is equal to 360 minus 220. So done.
इस तरह से आप क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज 16। थैंक यू चिल्ड्रन।